हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है, कि कैसे स्पीड अप कर सकते हो, कैसे पेपर में जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक या दो सवालों का एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो सपोज करो कोई भी चीज आप पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार तो बहुत डिटेल में करोगे, ठीक है, ताकि गलती ना हो, आप अच्छे वे में करोगे। बट जैसे जैसे कोई भी न्यूमेरिकल है, आप करते जाओगे, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको उसमें से स्टेप्स गायब करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ताकि जब फाइनल बहुत बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आप बहुत कम स्टेप्स में हमारा सवाल हो जाए, कुछ चीजें हम मेंटली कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन का सवाल है जिसमें 2n c3 रेशियो n c3 = 11:1। ठीक है, अगर मैं बहुत इसको डिटेल में सॉल्व करना हो मुझे, ठीक है, देखो 2n फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, अब रेशियो है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, n फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n - 3 फैक्टोरियल = 11। ठीक है, तो यहाँ पे 2n × 2n - 1, 2n - 2 और फिर 2n - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल ही कर दिया हमने, और यहाँ बचा 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n - 1, n - 2 और n - 3 फैक्टोरियल = 11। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ, 4n, 2n - 1, n - 1 डिवाइडेड बाय n, n - 1, n - 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, = 11। तो 4n - 4 = 11, n - 22, 7n = 4n, सॉरी, 8n, 8n। ठीक है, 8n, तो 3n = 18, n = 6। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व। अब देखो, जब पहली बार करोगे कोई भी चीज है ना, कोई नई चीज होगी, हमें सवाल सॉल्व करना है, तब जितना डिटेल में लिखना है लिखो। ठीक है, बट धीरे धीरे जब आपको सेम चीजें आप दोबारा करोगे तो आपको एक समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा ये होने वाला है। ठीक है, जब हम इसी सवाल में बात करो, कोई मुझे पता है कि 2n फैक्टोरियल है नीचे, 2n - 3 फैक्टोरियल, इसको मतलब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मुझे दोबारा एंड तक, जब मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लूं, तब थोड़े से हमें डायरेक्टली करना पड़ेगा कि मुझे पता है कि ऊपर 2n आने वाला है फैक्टोरियल, नीचे 2n - 3, तो मैं डायरेक्टली ये लिखूं बस। ठीक है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, अब 3 फैक्टोरियल ऊपर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे n × n - 1, n - 2 ठीक है, तो ये चीज हमने रिमूव कर दी कि ये चीज, ये चीज, ये चीज। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे करते रहना है। तो ये कैंसिल हो गया, अब इसका 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे और हर जगह आपको ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। आप पेपर में नहीं कर सकते कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, इतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं एप्टीट्यूड का, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हमें सबको पता है कि एक कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, फिर वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, सपोज करो कोई एक क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 300 है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो बोल रहा है कि 25% है, आप सेलिंग प्राइस फाइंड करो। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें कि स्कूल में कैसे करते थे, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट इतना परसेंट है, प्रॉफिट जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 25% होगा, यानी कि 300 का 25% होगा, 25/100 हो गया, 25 × 100 आ गया, ये 475 आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 300 + 75 = 375। ठीक है, अब चलो ये कैलकुलेशन आसान है।
ये चीज कर ली। अब फिर धीरे धीरे हमें जब हम पढ़ेंगे पर ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें डायरेक्टली कोशिश करनी है कि ए की इक्वेशन में सीधा कर दें। अब जैसे 25% जो है, हमें पहले तो परसेंटेज पढ़ेंगे, तो मतलब अगर ये फ्रैक्शन में लिखना हो 1/4, कोई चीज 1/4 बढ़ गई है तो वो खुद का कितना हो गई है, 1 + 1/4 यानी कि 5/4। तो मुझे अगर ये निकालना हो तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1/4 बढ़ा है इसका, 300 का 1/4, तो टोटल 1 + 1/4, 5/4 हो गया कॉस्ट प्राइस का, तो इंटू 5/4। इस तरीके से 75, 25, 7, 35 और 2, 37। ठीक है, ये चीजें करनी पड़ेगी ताकि हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख दें। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्काउंट होता है कि मार्क प्राइस होता है, ठीक है, फिर डिस्काउंट होता है, फिर जो सेलिंग प्राइस होता है वो डिस्काउंट हटा के, इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरा मार्क प्राइस है 300, डिस्काउंट है 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 300 का, कितना मुझे 25% कम करना है 300 में से, 300 का मुझे 1/5 हटाना है, तो 1 - 1/5, तो 4/5 हो जाएगा मार्क प्राइस का, तो 5, 6, 240। ठीक है, 300 का 20% 60 होता है, 60 कम हो गया 240। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कोशिश करें कि शुरू यहां से करें, बट पेपर के टाइम, मतलब जब तक मतलब एग्जाम आए हम इस तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी, इतने सिंपल तो आएगा भी नहीं, थोड़ा सा तो इधर उधर चीजें आएंगी। ठीक है, फिर वहां से अगर हम बिल्कुल ही स्कूल जैसे स्टार्ट करेंगे जीरो से, वहां तो फिर होगा काम अपना। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी, जैसे इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि हम चीजों को समझें कि ये 10 लाइन है, 10 लाइन को मैं 2 लाइन कैसे बनाऊं, है ना। अब जरूरी भी नहीं है कि सब में बने, बट कहीं तो बनेगा। जहां भी अपने कुछ सेकंड्स बचते होंगे हम बचाएंगे की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बिल्कुल टेक्निकल के एग्जांपल की बात की जाए, ईडीसी में ही सपोज करो कि काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे विड्थ का है, मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूला आई 2 वी, ठीक है, चेक करना मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, 1/NA + 1/ND। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, बड़ा ये देखो काफी, अगर देखा जाए कितना बड़ा फॉर्मूला है। जब पहली बार करोगे टाइम लगेगा, पहली बार में यही कोशिश करनी है कि इसको आराम से टाइम लेके आंसर सही निकल जाए हमारा। ठीक है, फिर जैसे जैसे सवाल करते हुए जाओगे, ठीक है, फिर एक पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा क्यों में तो 10⁻⁻19 होता है, इसमें अगर 10⁻⁻4 होता है, 14 होता है ना सेंटीमीटर की में, अगर मैं बात करूँ तो है ना 8.854, तो इसका कुछ समझ आ जाएगा, अच्छा इसकी पावर इतनी होती है। तो अपने आप एक बनेगा सबसे आसान कि अब मैं थोड़ा कम टाइम में कर पा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वो चीजों का ध्यान रखना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हर जगह से कुछ कुछ टाइम ऐसी चीजें सीख ली, बचा ली, तो पेपर में तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप पे पूछ लेना। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।